वीडियो बना रहा तू है। बाबा को पूछ जाएंगे, फोन दे दे साहब, बाबा गूगल चलाना, ये ले आएगा पैक करा के। हमारी झंडे। अच्छा वो मोदी जी भी शायद वहीं पे ये किए थे ना। मोदी जी इसमें रहे थे, ये लीला सा रखा है। अच्छा ये नीला सा रखा है उसमें। अब ये सब कागज ढके रहेंगे बर्फ से, सब ढके रहे। तो बाबा क्यों बने, मतलब बाबा क्या, जब शादी नहीं हुई तो बाबा तो बनना ही पड़ेगा। शादी नहीं तो बाबा बन। तो शादी घर वालों ने नहीं कराई। चलो हाँ रामेश्वरम का रेती लेके आके, रामेश्वरम जो समुद्र का रेती लेके आके, हाँ ये रख लीजिए। हाँ समुद्र का रेती लेके आके काशी गंगा में मिलाया है। तो जय श्री बाबा केदारनाथ। मैं हूं निकेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रैवल नगरी पे। तो आज केदारनाथ में मेरा तीसरा दिन है। एक दिन मैंने वहाँ टेंट लगाया था, 2 दिन मैं मंदिर के पीछे टेंट लगा के रुका हुआ हूँ। बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, मज़ा आ रहा है। बहुत सारे भक्तों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, मैंने खुद दर्शन किया, बहुत मज़ा आया। कल तो मैं दर्शन कर रहा था और मैं रो रहा था। ये पता नहीं क्या है बाबा के दरबार में, और बहुत सारे भक्तों ने मुझे बताया कि वो रो देते हैं। यहाँ पे जो मेन आकर्षण के केंद्र हैं वो बाबा हैं। बहुत सारे बाबा आपको देखने को मिलेंगे। कोई बिना कपड़ों के घूम रहा है, कोई डमरू लेके घूम रहा है, कोई ऐसे ही सो जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आज उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में केदारनाथ कहाँ वास करते हैं, उनकी क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है, वो संसार से क्या चाहते हैं। चलिए मैं कुछ बाबाओं के इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ। जय श्री केदारनाथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जब मैं कैमरा लेकर मंदिर के परिसर में आगे बढ़ा तो मुझे बहुत सारे बाबा दिखे, कुछ अच्छे कुछ पाखंडी। तो जितने भी मुझे दिखे, जितनों से मैं बातें कर सकता था उनसे मैंने बातें की। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जय श्री केदार। जी बाबा। पहले भोजन की सेवा, भोजन की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे गूगल कैश नहीं चल रहा है बाबा, कैश नहीं लेके आए। गूगल से आते हैं, गूगल वगैरह नहीं। फोन दे दे साहब, बाबा गूगल चलाना, ये ले आएगा पैक करा के। क्या दे दूँ? गूगल करके ले आएगा ये बाबा। नहीं वो मेरा गूगल का ये चल ही नहीं रहा है। मैं खुद सुबह से नहीं खाया हूँ। नहीं खाया है तो यहाँ बैठ जा, हम खिलाएंगे। बैठ है ना, बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर में आके इधर बैठ। वीडियो बना रहा तू है। बाबा को पूछा कैसे बैठे हो, किस हालत तुम्हारे यहाँ ठंड। बाबा मैं यही पूछ रहा हूँ, यही क्या पूछ रहा है? ऐसे पूछने से बाबा का भला होगा कुछ? नहीं बाबा, 36 घूम रहे हैं ऐसे। तो किसी ने ये पूछा बाबा को, बाबा भोजन कर ले चल। नहीं बाबा मैं आपके भोजन करवा दूंगा अगर मेरे को कैश मिल जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात मरेगी सासू कब आएंगे, आंसू वाली बात कर रहा है। नहीं वो बात नहीं। आपने खाना नहीं खाया बाबा? तो यहाँ कौन खिलाएगा बर्फ में? बैठे आप ही लोगों के साथ। ये जो आपके सिवाय कौन है हमारा? नहीं बाबा मैं खिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बाबा इतना दें कि मैं आपको खिलाऊंगा, मैं अभी खिला के बाबा यहाँ पे भंडारे चल रहे थे कल खाया था मैंने। वो तो भंडारे तो हमारे ही चल रहे हैं, हमने चलवा रखे हैं। ये सब मांग के खाया था, भंडारों में जाता है, कहाँ जा रहा है? चलिए ठीक है बाबा। हम लोगों को भी तो कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ये सब लेकर घूमते रहते हो, फोन वोन बनाते। तो ये तो हम उनके लिए बनाते हैं बाबा, जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। बाबा क्या मिल रहा है? यहाँ पड़े हैं बर्फों में, गीले में, बर्फों में क्या मिल रहा है बाबा? ये तो लोग कह रहे हो कि यही हम बना रहे हैं, इससे क्या मिला अभी तक? कुछ प्राप्त हुआ? हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमें कौन सा प्राप्त हुआ? तुम हमें ले जाकर वहाँ दिखाते हो। नहीं आपको हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो क्यों बनाते हो ये सब? आप बोलेंगे तो बंद कर देंगे बाबा। बोलने से थोड़ी ना बंद करा जाएगा। जब बोलने से तुमने कुछ करके दिया, हम तो मांग रहे। मेरे से जितना हो पाया बाबा उतना मैंने किया, अभी आपके लिए करूँगा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा केदारनाथ का मंदिर है, और ये बाबा यहीं बैठते हैं। केदारनाथ जय बाबा। तो बाबा यहाँ पे बैठते हैं 6 महीने के लिए, है ना बाबा? हाँ 6 महीने इधर रहते, 6 महीने गुजरात रहते हैं। 6 महीने गुजरात में कहाँ रहते हैं बाबा? कच्छ भुज में। कच्छ भुज में रहते हैं। तो कच्छ भुज में कौन से मंदिर बाबा? नागथल। नागथल ये कहाँ पे? कच्छ भुज। एक तो कच्छ में आपका एक माता का मंदिर है। अरे माता से मंदिर, छोटे छोटे मंदिर है। हाँ माता का मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बहुत प्रसिद्ध है, मैं गया हूँ वहाँ पे, दर्शन किया है मैंने वहाँ पे। हमारा तो जंगल में 14 किलोमीटर कोई गांव नहीं है। 14 मीटर कोई गांव ही नहीं वहाँ पे? अच्छा। वहाँ हमारी गौशाला है, भोले शिव जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है।
गाय का भी पालन होता है वहाँ ठीक हाँ हाँ हाँ। यहाँ हम केदारनाथ में भजन करने के लिए आते हैं 6 महीना। भजन करेंगे आप? और सोते यहीं पे सो जाते हैं बाबा? नहीं, उसमें सोते हैं अपनी धर्मशाला में। धर्मशाला में अभी सोते तो हैं? गुफा भी बर्फ है जाते, वो है गुफा हमारी। कहाँ? झंडे। अच्छा वो हाँ, मोदी जी भी शायद वहीं पे ये किए थे ना? मोदी जी इसमें रहते, ये लीला सा रखा है। अच्छा, ये नीला सा रखा है उसमें। अब ये सब क्या कहते हैं, ढके रहेंगे बर्फ से। सब ढके रहे हैं ना बर्फ से? अभी तो हम धर्मशाला में रह रहे। चलिए बाबा, महादेव। जय श्री केदार, जय श्री केदार, श्री केदार। चलिए, धन्यवाद बाबा। जय श्री केदार। विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, सभी की मनोकामना पूरी होती है। केदार बाबा है, ये स्वयं शंभू है। यहाँ पांडवों के महाभारत में पुत्र मारे गए थे। भीम अपने पांडवों के लिए तारने के लिए तपस्या के लिए आया था। भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे उनको स्वयं। नील पर्वत है, दूध गंगा है, भैरव जी का मंदिर है। क्या बहुत दूर विशालों के विदेशों से आदमी आते हैं दर्शन करके। जय केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री बाबा केदार। कैसे हैं बाबा? ठीक है। आज मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ। बहुत सारे बाबा मुझे देखने को मिले और सबके अंदर ना अलग भोले की भक्ति है। आप कहाँ से हैं बाबा? हम इटावा से हैं। इटावा से हैं? इटावा के कौन से ज़िले से? ये तुलसीपुर गांव पड़ता है। अच्छा। सैंपई रोड पे। हाँ। जो बाबू जाता है कुमावर रोड पे। अच्छा अच्छा। कुमावर रोड जाता है। हाँ। वहीं से वहीं रहता है। वहीं आश्रम है हमारा। हाँ हाँ। वहीं रहता है। तो अब बाबा क्यों बने? मतलब बाबा क्या, जब शादी नहीं हुई तो बाबा तो बनना ही पड़ेगा। शादी नहीं तो बाबा बन। तो शादी घर वालों ने नहीं कराई? घर वाले है ही नहीं, घर वाले सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए? माँ बाप खत्म हो गए। भाई है एक, भाई अपने घर पे, बाली बच्चे उनके आराम से रहते हैं। उन्हें दे आए जो कुछ दे आए, उनके पास ही है जो कुछ भी है। बस। तो और आप बाबा बन गए भोलेनाथ के। तो कितना टाइम हो गया बाबा आपको? हमें हो गए आज 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो कैसे जी लेते हैं बाबा? मतलब अब ऐसे ही जी लेते हैं, पन्नी अन्नी में क्या करें, गुजर तो चलानी है। मैं आपको अपने एक दिल की बात बताऊं। मैं एक्टर हूं। मेरे दिल में भी कभी कभी आता है कि मैं बाबा बन जाऊं, जोगी बन जाऊं, निकल जाऊं ऐसे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग का जो जीवन है ना, वो मोह माया इन सारी चीज़ों से बहुत ही परे है, अलग है ना। तो क्या एक नॉर्मल इंसान को, आम आदमी को आपकी दुनिया में आना चाहिए? क्या कहते हैं? सही है, आना चाहिए बाबा, आना चाहिए। अगर परिवार से जब नीचू हो जाते हैं ना इंसान, हाँ वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन सबसे डिफिकल्ट तो यही ना बाबा कि परिवार से मुक्ति मिलती नहीं है, हम उस मोह से निकल नहीं पाते हैं। हाँ, इसी वजह से तो नहीं निकल पाते हो। जो ले आपकी समस्या पूरी हल नहीं हो जाती तब तक नहीं निकलना होगा, तभी तक नहीं निकल सकते ना। ये हम लोगों का जो वचन रहता है ना, जो पालन करने पड़ता है जिस चीज़ों को। आपने कब लिया था गुरु वचन ये? हमें 5 साल हो गए। भाई 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 कैमरा लगा हुआ। एक मिनट, ओके। हमें 5 साल हो गए बने हुआ। 5 साल हो गए। आश्रम बना रखा है, वहीं पास में ही है, गांव के किनारे। गांव के किनारे आश्रम बना हुआ है, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं। वहीं खाते हैं। और ये 6 महीने के लिए आप यहाँ आते हैं? 6 महीने के लिए नए आए हैं अभी। देखते हैं कितनी बर्फ पड़ती है, भाई साहब से रहने पड़ेगा यहाँ, नहीं तो फिर चले जाएंगे अपने गाँव। आप इतने टेंटों में ही सोए हुए थे क्या? हाँ जी, टेंट अपने ही लगे हुए हैं। अच्छा, आप टेंटों में ही सोए हुए थे? दिल्ली से मंगाए। दिल्ली से मंगाया इनको? हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह तो अभी नहीं हो रही ना? अभी कोई दिक्कत नहीं, आराम है। आराम है। निकले जाए, लकड़ी आ जाती है यहाँ पे तो धोना उना लग जाता है। हाँ। तो इसमें आराम रहता है। इस बार ठंड थोड़ी ज्यादा है ना बाबा? हाँ, ठंड का पड़ गया ना कोहरा, हाँ हाँ, बड़ी बर्फ, इसलिए ठंड है। बहुत ठंड है। चलिए बाबा, धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम तरक्की करें। तरक्की करें, आराम। बाबा जी हैं, वो मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो जी। प्लीज बोलिए बाबा। बाबा जी, हम जो चाहते हैं, हमने अभी आश्रम बनाया है, उन पे भंडारा करे चाहते, कुछ मिल जाता तो आपकी कृपा हो जाती। अपने इटावा का एड्रेस बता हाँ, दीजिए, अगर कहीं पहुंच गया इटावा तो। रहते हैं, तुलसीपुर गांव में, और सैपई मेरा सैपई तहसील और थाना सैपई है। चलिए, अगर मोदी जी के पास या किसी भी योगी जी के पास भी आपकी बात पहुंचे, हाँ जी, तो आपकी छोटी सी
छोटी सी आप हाँ, बात है, उनके लिए तो बहुत छोटी सी है। हाँ, पन्नी अन्नी में रहते हैं, हो जाए हाँ। तो ने आसान हो जाएगा तापने का, तो आप आराम से बैठे रहेंगे। नहीं तो फिर परेशानी है। यहाँ बर्फ दिख रही है चारों तरफ, कैसे जी पाएगा आदमी। मैं करूँगा दरख्वास्त की योगी जी, बाबाओं की सुनिए, आप तो योगी हैं। हाँ जी, आइए बाबा अभी, जय श्री बाबा केदार। इधर आइए बाबा, इधर आ जाएंगे उसमें आप भी, वहाँ कैमरे में। बाबा कहाँ से हैं आप? मैं तो गोरखपुर से हैं। पर बनारस में रहता हूँ। ये बाबा लोग सन्यासी हैं। आप कहाँ से हैं बाबा? कोल्हापुर। कोल्हापुर तो इधर पड़ता है ना? हाँ, महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर के पास। कराड़ सातारा। अच्छा अच्छा, तो कितने टाइम से आप बाबा हैं बाबा? मैं पहले से है, कितना टाइम हो गया? 20 साल पहले से है। पहले ही से बाबा हैं? ये क्या है? बाबा से पूछिए। बाबा की प्रसाद है। बाबा की बूटी। तो अभी आप लोग आप कितने टाइम से? आपकी तो बहुत ही कम एज लग रही है, हमारी एज के लग रहे हैं आप। मैं असल में ब्राह्मण हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ। साथ में हम लोग आए हैं, अच्छा अच्छा, तो हम लोग वहीं बनारस में ही रहते हैं। बनारस में रहते हैं। मुझे इसके बाद में बनारस जाना है। हाँ, मैं ये तीसरे शिवलिंग है मेरे। पहला मैं महाकाल गया था, ओमकारेश्वर, उसके बाद सीधे केदारनाथ आया। इसके बाद मैं बनारस जाऊंगा बाबा के दर्शन करने। हाँ, मैं निकला हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए, और जितने भी बाबाओं के मंदिर हैं ना, स्पेशली अपने भोलेनाथ बाबा के मंदिर को मैं कवर कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, 12 जी जी बोलेगा जो जी जी 12 जो ज्योतिर्लिंग है। द्वादश ज्योतिर्लिंग। द्वादश उनको क्यों द्वादश कहा जाता है बाबा? 12 को द्वादश बोलते हैं संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में द्वादश बोलते हैं, द्वादश और ऐसे 12 बोलते हैं। हम लोग तो 12 ही जानते हैं, द्वादश तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ बाबा। द्वादश बोले तो 2 और 10 द्वादश। तो द्वादश से आ जाइए ना बाबा। ज्योतिर्लिंग। हाँ, तो ये दो कौन से हैं बाबा? 12 ज्योतिर्लिंग में द्वादश। हाँ हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में हम श्रीशैलम से आए थे। श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी रूप में बैठ गए हैं। हाँ हाँ, वही तो ज्योतिर्लिंग है, और आसपास में शक्तिपीठ ही है। हाँ हाँ हाँ। हमारा साउथ वाले मानते हैं 18 शक्तिपीठ। 18 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ मैया का ब्रह्मरमा माता बोलते हैं। हाँ, हाँ। 2 ही पास रहेगा। आप जरूर, अब 4 में का, अब 3 हो गया ना हाँ, आपका। हाँ। अब 4 में का बनारस जा रहा ना, वो भी 3 में का ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन स्वामी। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ आपको मिलेगा रामेश्वरम, वो भी ज्योतिर्लिंग है। साउथ में 2 ज्योतिर्लिंग है देखने हाँ, को। साउथ में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। हाँ, महाराष्ट्र में 3 है। 3 है, और वो महाराष्ट्र के हिसाब में 4 भी है। अच्छा, वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नागेश्वर लिंग को भी ज्योतिर्लिंग मानते हैं वो महाराष्ट्र वाले। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हम साउथ वाले नहीं मानते। हम परली बैजनाथ हाँ, हाँ, हाँ। को ज्योतिर्लिंग मानते ज्योतिर्लिंग मानते हैं। हैं। गया में है, गया से आसपास। तो बाबा आपने तो ऐसे पूरी सिद्धि ली हुई है, कितना टाइम हो गया आपको? हम 13 साल उम्र से गृहस्थ धर्म से बाहर निकल के आए बाबा। सिद्धि कुछ भी नहीं, भगवान के कृपा से चलते हैं, देखते हैं भगवान कहाँ कदम रहे वो देखते और हैं। परिवार फैमिली पता नहीं कहाँ है सब। अरे 13 साल हो गया, छोड़ दिया, और क्या पता करेंगे। तो 13 साल में बाबा ऐसी कौन सा ज्ञान आ गया, मतलब कि अब मतलब ये हो गए, बाबा हो गए, ऐसा कुछ? हम यही ज्ञान होता बाबा, ये तो माया का दुनिया है। हाँ हाँ, हम माया से बाहर आने के लिए कोशिश में, मैं ऐसे एक बाहर माया से बाहर आने के लिए ये ज्ञान होता, यही होता। अभी देखो गृहस्थु है, आपको सब होना, हाँ। हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे लिए एक गिलास पानी से भी चलेगा, एक चाय से भी चलेगा, बिना जीरो बैलेंस भी चलेगा हमारे लिए। आपको जीरो बैलेंस नहीं चल सकते, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चल सकते। ये आपके लिए, हमारे लिए फ़र्क है। ये मेंटली बैलेंस, इसीलिए हम मेंटली बैलेंस, फिजिकली बैलेंस नहीं, मेंटली बैलेंस होना है, ये है सिद्धि होता। इससे बड़ा महात्मा है, उसे महात्मा को देखना बोले तो आप सीधे अंदर चले जाओ। हाँ, वहाँ पे है हाँ। हजारों साल वाले महात्मा बैठ गए हैं, बर्फ में बैठ गए हैं, हाँ। दुनिया को बचाने के लिए तपस्या करता है। हम तपस्या करने वाले नहीं, हम ब्राह्मण करने वाला है सिर्फ। अच्छा अच्छा, तपस्या करने वाला अंदर है। आप गए तो, हिम्मत है तो, देखने की इच्छा, आप संकल्प है तो, आप साधन लेके गए तो आपको मिल जाएगा। एक का उम्र रहेगा 1000 साल, 1500 साल, 3000 साल,
ऐसी रहेगी, बिना आहार निर्जर बैठ के तपस्या करते हैं। हम तो नहीं देख पाए, हमको हिम्मत नहीं है वहाँ जाने के लिए। महात्मा को आप देखना चाहते हैं तो हिम्मत है तो यहाँ से कितनी दूर पे होंगे? अरे चलो 10-15 किलोमीटर में मिल जाएगी आपको। 10-15 किलोमीटर में मिल जाएंगे? हाँ, मौत भी आसपास में रहेगी। अच्छा, मौत भी हाँ। वो चलने का, ये 15-20 किलोमीटर चलने का रास्ता में मौत आसपास में चलते रहेगी। मौत का तुम्हारा सवारी लगते रहेगी और मौत जीतेगी, आप जीतेगी, वो बाद में का बात। हम तो हिम्मत नहीं है, उससे लिए नहीं गए। तो महात्मा है, निर्जल बैठ के तपस्या करते हैं। जय श्री बाबा केदार। ये सब बाबा की कृपा है बाबा। बाबा की कृपा से चलेगा। सब लाइकर है वो, 3 करोड़ जीवराशि को खाना खिलाने वाला, सब दुनिया को चलाने वाला। वो ये 1 सेकंड बैठ गया है तो दुनिया पूरा स्तमन हो जाएगी, त्रिलोक भी। वो तो देव है, महादेव, देवों का देव, देवों को देव, महादेव। जय श्री बाबा केदार। धन्यवाद बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद जीते रहो। हमारे पास यही मिलेगा बाबा, आशीर्वाद, और कुछ भी नहीं। बस वही चाहिए बाबा, हमारे पास वही मिलेगा। चलिए बाबा। जय शंभू। चलो इधर गया से चलो। तो बनारस से किधर जाऊँ मैं? बिहार भी जाना चाहता हूँ, तो बनारस से आपको बिहार क्या रास्ता मिल जाएगा, गोरखपुर के रास्ते से। डायरेक्ट कलकत्ता हावड़ा गाड़ी चढ़ो, हावड़ा गाड़ी चढ़ के चले जाओ। वहाँ आप गंगा सागर में शक्तिपीठ एक है कलकत्ता में भूतनाथ के रूप में बाबा ने बैठा हुआ, और काली माता का शक्तिपीठ सिद्धिपीठ एक है, सब देखने है। वहाँ से आ जाओ, पुरी आ जाओ, पुरी जगन्नाथ। वहाँ से कोणार्क, सूर्य भगवान का देवालय है वहाँ पे पुणे में। वहाँ से फिर भी आंध्रा आ जाओ, श्रीशैलम चलो, वहाँ श्रीकाళहस्ती और शिव भगवान का एक मंदिर है। पंचभूत लिंग में वायुलिंग रूप में बैठ गए थे आंध्र प्रदेश में। वो तिरुपति बालाजी के मंदिर के 20 किलोमीटर आसपास में है। और उसका एक स्पेशलिटी भी है, दुनिया में राहु केतु सर्पदोष निवारण के लिए पूजा वो एक मंदिर में सच्ची तरफ होता। अच्छा। हाँ, पंचभूत लिंग में वायुलिंग बोलेगा, और 4 वायुलिंग पंचभूत लिंग आपको मिलेगा तमिलनाडु में। इसमें हम जानता है अरुणाचल और 3 भी उधरी है, उधर गया तो आपको मालूम जानकारी हो जाएगा। वहाँ आप देखना है रामेश्वरम, स्वयं सीता मैया ने बनवाई मंदिर नहीं, लिंग। अच्छा, लिंग हनुमान जी को भेजा था राम भगवान। टाइम हो जाए रे, जब रेती से मैया ने बनवाई, सब एक जगह में पानी दूध चढ़ेगी भगवान को, वहाँ पे कुछ नहीं चढ़ेगी। अच्छा, टच भी नहीं कर सकते, रेती से बनाई मैया ने। बाबा, वहाँ से कन्याकुमारी जाओ, दैट इज लोएस्ट बॉर्डर ऑफ इन इंडिया। वहाँ पे सूर्यास्त में देखो, वहाँ पे अंदर 1-आधा किलोमीटर अंदर में मैया का मंदिर भी है, वो भी दर्शन कर लो। वहाँ से आ जाओ मधुरा मैया, वो भी शक्तिपीठ है, बहुत सुंदरता रूप है, बहुत बढ़िया मंदिर है, देख लो। तमिलनाडु में बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। वहाँ से आ जाओ कर्नाटका। बाबा मैं नहीं लेता, मैं नहीं लूँगा। बाबा की प्रसाद मिल थोड़ा सा खा लूँगा बाबा। बाबा आप लीजिए, खाइए। हाँ, फिर भी वहाँ आपको मिलेगा मंजुनाथ स्वामी, कर्नाटक में, बहुत आनंद धर्मस्थल में। हाँ, वो तो ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन बढ़िया जगह है। अभी देखो कलकत्ता में भूतनाथ मंदिर भी ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है। ऐसा आप देखना चाहते हैं तो ये केदार है, इसका केदार का पंचकेदार बोलेगा, पंचबद्री बोलेगा, पंचप्रयाग बोलेगा। ये देखना, ये संपूर्ण होना बोले तो, संपूर्ण बोले तो ये केदार बाबा और मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, ये पंचकेदार बोलेगा। और आपको गंगोत्री का रास्ता में मिलेगी कल्प केदार और बूढ़ा केदार बोले तो द्वापर युग में स्वयं भगवान उधर रहते थे, द्वापर युग से इधर आ गया वहाँ। और एक स्पेशलिटी वो बूढ़ा केदार मंदिर का, हर एक जगह में शिला रूप में, लिंग रूप में रहेगा, लेकिन वो वहाँ शिला रूप में रहेगा। उसका शिला पे उसका मूर्ति, ऐसा की शिला पे इससे छोटा रहेगा, ऐसी की शिला पे उसकी मूर्ति लिख के रहेगी भगवान का, और पंच पांडवों का चेहरा भी लिख के रहेगा। अच्छा। वो तो बूढ़ा केदार है। और आगे रास्ते में आपको कल्प केदार मिलेगी। और एक केदार बाबा का सिरबाग है नेपाल में, वो तो है काठमांडू से डोलेश्वर बोल के 10-15 किलोमीटर दूर में है। उनका नाम डोलेश्वर। वहाँ सिरबाग है। ये सब देखे तो केदार बाबा का यात्रा संपूर्ण हो जाएगा। चलिए, जय बाबा। अच्छा, बाबा केदार की यहाँ की जो हिस्ट्री है ये बाबा की, आपको
पता तो होगा बाबा, पता तो थोड़ा सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी है। थोड़ी सी जानकारी बाबा से बूढ़ा केदार से उठ गया। हाँ। पहले बद्रीनाथ गए थे, हाँ। बद्रीनाथ में आसन लगा दिए थे। हाँ। आसन लगा दिए तो बालक रूप में विष्णु भगवान आ गया। हाँ। और मैया पार्वती मैया अच्छा बालक है, सुंदर है बोल के खाना पाना खिला रही। भगवान ने देख लिया, अरे उसे इच्छा हो गया ये कब्जा करने के लिए आ गया, चलो भैया हम दूर चले जाएंगे बोल के इधर आ गया, इधर बैठ गया बाबा। अब बहुत दूर आ गए। जय श्री बाबा केदार, धन्यवाद बाबा। जय शंभू। जय शंभू। रामेश्वरम चलो। हाँ रामेश्वरम का रेती लेके आके, रामेश्वरम जो समुद्र का रेती लेके आके, हाँ ये रख लीजिए। हाँ समुद्र का रेती लेके आके काशी गंगा में मिलाए तो वो एक पुण्य फल मिलेगी। वो तो यात्रा का संप्रदाय है। रामेश्वर से रेती लेके आते, एक गंगा में, काशी में गंगा में मिलाते। अच्छा अच्छा, पहले रामेश्वरम जाओ, वहाँ से रेती लेके आके लास्ट में बानारस। उसका कुछ क्या फल होता है बाबा? फल मिलेगी वो तो पंडित को पूछो। अच्छा वो अच्छा, तो संप्रदाय। ठीक है बाबा, ठीक है, चलिए ये हाँ बाबा। ये चार धाम का यात्रा नियम है। पहले यमुनोत्री, बाद में गंगोत्री, केदारनाथ, लास्ट में बद्रीनाथ। ये था यात्रा का नियम है। लेकिन हमारे पास थोड़ा वक्त नहीं रहता है, ये नियम ब्रेक करके हम इच्छानुसार चलते हैं। इसीलिए पुण्य फल संपूर्ण नहीं मिलता। मिलेगा भगवान का कृपा, लेकिन यात्रा का फल पूरा संपूर्ण फल नहीं मिलता, संपूर्ण नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। चलिए ये प्रोसीजर चार धाम यात्रा का। जी बाबा। हाँ, हाँ। अगर आपको ज्योतिर्लिंग चार करना है, हाँ तो नीचे से ओंकारेश्वर उज्जैन होते हुए केदार तक चार इकट्ठा ज्योतिर्लिंग कीजिए। तो बाबा मैं पहले ना सोमनाथ का दर्शन सुन करना। लीजिए, पहले सोमनाथ, अगर यमुना के करने हैं तो चार करते हैं, हाँ हाँ विष्णु के चार करने हैं तो बद्री तक नीचे से चार करते हैं। हाँ हाँ। ये एक प्रोसीजर एक ये भी है। इस तरह से भी चार धाम होते हैं। अच्छा, लेकिन जो मैं बाबा कर रहा हूँ, मैं पहले गया मैं उधर महाकाल, उसके बाद ओमकारेश्वर, तीसरा ये है मेरा, मतलब ये 14-15 दिन में मेरे तीसरे शिवलिंग है ये। तीसरा है। हाँ तीसरे ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, हाँ तीसरे ज्योतिर्लिंग है ये। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ? इसके बाद त्रिभुवनेश्वर चले जाओ या प्रयागराज चले जाना। प्रयागराज है ना? नहीं है, प्रयागराज नहीं है। नहीं है, नहीं है। आप जाओ, उसके बाद में त्रिभुवनेश्वर चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ। महाराष्ट्र चला जाऊँ या ये भी तो अपनी ज्योतिर्लिंग है ना, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र, बाबा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ लास्ट में कर लो, अभी भी रामेश्वरम करो, से बाद कोई में कर लो, आपको फल वैसे अच्छा मिलेगा। तो ज्यादातर पंडित लोग जो है वो मंत्र के हिसाब से करते हैं। जो सोमनाथ का जो मंत्र है वो मोबाइल में चला लीजिए, चल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा। जय श्री केदार। శ్రీశైలం ज्योतिर्लिंग श्री दत्त साई आध्यात्मिक आश्रित सेवा आश्रम, वहाँ आपको आसन गीसन मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। रहने के लिए जी बहुत बढ़िया सुंदरता, जंगल बढ़िया, बहुत सुंदरता, आनंद मिलेगी आपके देखने। आनंद मिलेगी। चलिए बाबा, अभी तो गर्मी होगी ना उधर, नहीं अब जाने के लिए ठंड हो जाता, गर्मी के पहाड़ों में है ना? वो भी पहाड़ है। चलिए बाबा।